बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अु। आमीन। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जुमला फेलिया में आज हमारा टॉपिक है मफ़ऊल का इस्तेमाल। सबसे पहले देख लेते हैं दोबारा से जुमला फेलिया क्या होता है। जुमला फेलिया वो जुमला है जो फेल से शुरू हो, उसे जुमला फेलिया कहते हैं। जुमला फेलिया के तीन अज्जा होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। एक होता है फेल, एक है फाइल और फिर है मफूल। फेल क्या है? फेल जो काम हो रहा है जमाने के एतबार से, उस काम को फेल कहेंगे। और फेल की हमने बेसिक दो टर्म्स पढ़ी थी अरबी के अंदर। फेल की दो किस्में हैं, एक है फेल माजी और दूसरा है फेल मुदारे। अभी तक हमने सिर्फ फेल माजी पढ़ा है, इसलिए हम इस्तेमाल भी अभी जुमले में फेल माजी को कर रहे हैं। फिर आ जाता है फाइल। क्या है? फाइल काम को करने वाला, क्योंकि जब भी किसी काम का जिक्र आता है तो उसमें काम के करने वाले का मौजूद होना जरूरी होता है। इसीलिए फाइल जो है वो उसका जुमले में मौजूद होना फेल के साथ बहुत जरूरी है। काम को करने वाले को फाइल कहा जाता है। फाइल के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो तीन पॉइंट से। पहली बात, जाहिर है फाइल इस्म होगा। दूसरी बात, फाइल जो है हालत रफा में होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरी बात ये कि हर फेल का फाइल होना लाजमी है। फाइल के हवाले से बस इतनी ही बात है, बाकी हमने प्रैक्टिस की थी। पिछले जो लेक्चर नंबर 32 था उसके अंदर हमने ये प्रैक्टिस की थी कि फाइल की जगह जुमले में हमने मुख्तलिफ अस्मा रख के देखे, मुख्तलिफ इसम यानी कि इस्मुल ज़मीर रख के देखा, इस्मुल आलम रख के देखा, इस्मुल मुश्तरक रख के देखा। उसके बाद कुछ मुरक्कबात रख के देखे, जैसे मुरक्कब तौसीफी हो गया, मुरक्कब इजाफी हो गया, कि किस तरह से करना है। सिंपल सारे रूल्स वही लगेंगे। सिर्फ होगा ये कि जब जुमला फेलिया होगा उसके अंदर जुमले का स्टार्ट फेल से होगा। वो आपने फेल रख दिया, फेल रखने के बाद आपने फाइल को प्लेस करना है और उसकी हालत जो है वो हालत रफा होनी चाहिए। दैट्स इट, आराम से जुमला बन जाता है। तो इसके लिए भी जरूरी क्या चीज थी? जरूरी ये चीज थी कि आपको इस्म की सही से पहचान हो, मुरक्कबात बनाने आते हो, हर तरह की आपको एराबी हालतों का इल्म हो। जब वो चीजें अगर आपको आ जाती हैं तो बस फिर फेल और फाइल को जोड़कर बहुत आसानी से जुमला फेलिया बन जाता है। फिर आ जाता है मफूल। मफूल क्या है? जिस पर काम किया जाए। हमने ये भी देखा था कि कुछ जुमले ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ फाइल का होना ही जरूरी होता है, मफूल जरूरी चीज नहीं है। ठीक है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि काम के करने के साथ साथ जिस चीज के ऊपर काम किया जा रहा होता है वो साथ मेंशन करना जरूरी हो जाता है। तो इसे कहते हैं मफूल, यानी जिस पर काम किया जाए उसे मफूल कहते हैं। मफूल के लिए भी तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहली बात ये कि मफूल भी इस्म होता है। फिर दूसरी बात, मफूल हालत नसब में होता है। यहाँ पे डिफरेंस आ गया। फाइल और मफूल में पहचान कैसे करेंगे, किसने काम किया, किसने किसके ऊपर काम हुआ, ये डिफरेंशिएट करेगी आपकी एराबी हालत। तो फाइल जो है वो हालत रफा में होगा और मफूल जो है वो हालत नसब में होगा। मफूल जो है फाइल के बरअक्स लाजमी जुज नहीं है, कुछ जुमलों में जरूरी हो जाता है। लेकिन ये नहीं हम कह सकते कि हर जुमले के अंदर, हर जुमला फेलिया में मफूल का होना लाजमी है, ऐसा हरगिज नहीं है। ठीक है। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं? पिछले लेक्चर में हमने जुमला फेलिया बनाए जिसके अंदर हमने फाइल को तब्दील कर करके देखा। आज हम ऐसे जुमले बनाएंगे जिनमें मफूल भी ऐड हो जाएगा, प्लस मफूल को भी हम इसी तरह मुख्तलिफ इसम जो है वो लगा लगा के देखेंगे, मुख्तलिफ टाइप्स लगा के और मुरक्कबात लगा के भी देखेंगे। ये हमने तब एक चार्ट पढ़ी थी जिसमें मैंने आपको बताया था जुमला फेलिया में जो है वो जमीर की एक पूरी चार्ट जो हमने सबसे पहले फेल माजी के लेक्चर में पढ़ी थी, जिसमें हमने जहाबा यानी जाना इसम मसदर लिया था और उसके हिसाब से हमने ये पूरी चार्ट पढ़ी थी जिसमें सारी जमीरें लिखी हुई हैं, गायब, हाजिर, मुतकल्लिम। अब तक आपको पता है ये क्या चीजें होती हैं। जिन्स भी आपको पता है, मुजक्कर मुन्नस और अदद भी आपको पता है, वाहिद मुसन्ना जमा। तो इस हिसाब से हमने ये पढ़ी थी कि अगर हम कहेंगे वो गया तो क्या होगा? जहाबा। अगर हम कहेंगे वो दो गए तो जहाबा। फिर हम कहेंगे वो सब गए तो जहाबू। इसी तरह वो गई तो जहाबत, वो दो गई तो जहाबता, वो सब गई तो जहाबना। फिर हाजिर आ जाता है यानी तू का सीगा, तुम का सीगा, जहबता तुम गए यानी मुजक्कर की बात हो रही है। तुम दो गए का होगा जहब तुमा, तुम सब गए जहब तुम एक गई जहबती, तुम दो गई जहबतुमा, तुम सब गई जहबतुन्ना। इसी तरह मुतकल्लिम यानी मैं का सीगा, तो मैं गया या मैं गई जहबतु,
हम सब गए तो ज़हाबना। ठीक है, तो ये हमने एक पढ़ी थी और इसमें मैंने कहा था कि एक्चुअली इसके अंदर ये जुमला फेलिया है मुकम्मल, ये सारे जुमला फेलिया भी हैं। इन सब के अंदर इसम जो है वो छुपा हुआ है। ठीक है, इसम इन सब के अंदर छुपा हुआ है, इसके अंदर फाइल छुपा हुआ है। और हमने ये कहा था कि अगर जाहिर हो, अगर फाइल जाहिर हो यानी कि प्रॉपर किसी का नाम हो, क्योंकि इसमें देखें कैसे छुपा हुआ है, जहाबाम का मतलब है वो गया, इसमें वो छुपी हुई है ना। अगर मैं कहूंगी जहाब तू, तो इसका मतलब है मैं गई, तो फिर मैं छुपा हुआ है इसके अंदर, तो इसमें फाइल जो है वो जाहिर नहीं है, गायब है। लेकिन जो हमने ये चार्ट पढ़ने के बाद हमने कहा था कि हर दफा फाइल सिर्फ जमीर ही तो नहीं होती है। फाइल अगर इस्मुल अलम होगा, इस्मुल मुश्तरक होगा, या कोई भी नाम होगा, कोई भी चीज होगी, कुछ भी होगा, तो ऐसे केस में फाइल को जाहिर करना पड़ेगा। जब जाहिर करना पड़ेगा तो फिर क्या रूल लगाएं, फिर इनमें से कौन सी हम चार्ट में से कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम इस्तेमाल करेंगे। तो हमने देखा था कि मुजक्कर के केस में हमेशा पहला सीगा लगेगा, यानी मुजक्कर वाहिद मुजक्कर का सीगा लगेगा। अब चाहे वो ज्यादा है, मुसन्ना है, जमा है, जैसे भी हैं, जितने भी लोग हैं, लगेगा सीगा सिर्फ और सिर्फ वाहिद मुजक्कर का। इसी तरह अगर मुन्नस है, फाइल काम करने वाली है कोई, तो चाहे वो एक है, चाहे वो दो है, चाहे वो ढेर सारी हैं, सीगा हमेशा वाहिद मुन्नस का ही लगेगा। तो ये एक सिंपल रूल था। प्लस एक चीज हमने और देखी थी कि वाहिद मुन्नस के केस में, जैसे इसमें जहाबत है, तो अगर आगे आने वाला फाइल जो है उसके साथ अल लगा हुआ है, तो हम इसमें ता के नीचे जेर डाल देंगे ताकि पढ़ने में आसानी हो, जहाबती। ठीक है, वैसे हम कहेंगे अगर मैं कहूं जैद गया, सॉरी फातिमा गई, तो जहाबत फातिमा तो, ठीक है, जहाबत फातिमा तू, फातिमा गई। लेकिन अगर मैं कहूंगी लड़की गई, तो मैं लड़की को अगर अल बिंत करके लिखना चाह रही हूं तो मैं जहाबतिल बिंतु। ठीक है, अल जब लगेगा, अल दाखिल होगा, तो ता के नीचे जेर आ जाएगी। ये है, तो ये मुकम्मल जुमला फेलिया बन जाते हैं। लेकिन ये आपको मैं रिमाइंडर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आज जब हम जुमला फेलिया में मफूल ऐड करेंगे तो ऑफ कोर्स फाइल उसका लाजमी जुज्व है। हम मफूल ऐड करके फाइल को निकाल नहीं सकते। तो जब तक ये चार्ट और ये रूल्स याद नहीं होंगे, आप जुमला फेलिया नहीं बना सकते। जुमला फेलिया में इस्म का इल्म होना भी जरूरी है, जुमला फेलिया में आपको फाइल का इल्म होना भी जरूरी है। अब इन सारी चीजों को उठाते हुए हम आज मफऊल ऐड करेंगे जुमलों के अंदर। तो सबसे पहले हम इसी तरह करते हैं जिस तरह हमने उस दिन किया था कि हमने फाइल की जगह इस्मुल अलम रखा था, आज हम मफऊल की जगह इस्मुल अलम रखते हैं। अच्छा, प्लेसमेंट के हिसाब से क्या होगा, मफूल की हालत नसब होती है और वो फेल के बाद आता है। प्लेसमेंट से मुराद ये कि जुमले में उसकी जगह कहाँ पे आएगी। यूजुअली होता यह है कि सबसे पहले आता है जुमले में फेल, फिर उसके बाद आता है फाइल, और फिर उसके बाद लिखा जाता है मफऊल। ठीक है, उर्दू में ऐसा नहीं है। उर्दू में काम का नाम पहले नहीं आता, फेल पहले नहीं आता। उर्दू में हमेशा काम करने वाले का नाम पहले आता है, फिर मफऊल इस्तेमाल होता है, फिर एंड में काम होता है। जैसे हम देख रहे हैं, जैद ने हामिद को मारा, तो जैद काम करने वाला है, सबसे पहला जैद आ गया, फाइल आ गया। फिर हामिद को क्योंकि मारा गया है तो इस वजह से सेकंड नंबर पे मफऊल आ गया। फिर मारा काम है तो एंड पे आ गया। तो उर्दू का पैटर्न ये बनता है कि सबसे पहले फाइल, फिर मफऊल, फिर उसके बाद फेल। अरबी में फेल सबसे पहले आ जाता है, फिर फाइल और फिर मफूल होता है। यानी उर्दू में उर्दू से अरबी में डिफरेंस क्या होगा, आप आखिरी चीज को पकड़ के शुरू में बस ले आएंगे, सिर्फ फेल को उठा के शुरू में कर देंगे। तो अब देखेंगे जैद ने हामिद को मारा। तो अब आपको पता है मारा, मारा की जो अरबी होती है वो दौराबा है, दौराबा। ठीक है, जौद रा बा, दौराबा। अब हम दौराबा लिखेंगे या दराबत लिखेंगे, हमें देखना यह है कि फाइल क्या है, काम करने वाला लड़का है या लड़की, मुजक्कर है या मुन्नस। अब यहाँ पे काम करने वाला जैद है जो कि मुजक्कर है, तो इसीलिए हम दौराबा लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने फेल लिखना है, दौराबा। फिर उसके बाद हमने फाइल लिखना है जईद। तो जईद की अराबी हालत को क्या करना है, रफा में जईदुन बन जाएगा। और फिर आ जाएगा हामिद का नाम। हामिद क्योंकि मफूल है तो इसकी रफई हालत क्या, इसकी अराबी हालत क्या होगी, नसब। तो हमारा जुमला बनेगा दौराबा जईदुन हामिदन। अब अगर आप अरबी में आगे पीछे भी कर दें ऑर्डर तो फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप कहें हामिदन जराबा जईदुन, तो फिर भी आपको देख के पता चल जाना चाहिए फेल ये है, मफऊल ये है, क्योंकि
एराबी हालत बता रही है। ठीक है, समटाइम्स कुरान में आप ऐसे देखेंगे कि आयत जो है वो इस तरीके से लिखी होंगी कि जो फेल है, फाइल है, वो शुरू में आ रहा होगा, बीच में जो है वो फेल आ रहा होगा, फिर जो है मफूल आ रहा होगा। ठीक है, मतलब इस तरह से भी होते हैं, क्यों? क्योंकि वो जुमला इस्मिया होगा। अगर हम जैद को शुरू में ले आएंगे, सेंटेंस वही बनेगा, एग्जैक्ट वही बनेगा कि जैद ने हामिद को, अगर मैं कहूँ जईदुन दरबा हामिदन, एग्जैक्ट सेंटेंस बनेगा कि जैद ने हामिद को मारा। फर्क क्या होगा कि अब जैद से जुमला स्टार्ट हो रहा है और जैद क्या है? इसम। तो ये जुमला फेलिया नहीं कहलाएगा, हालांकि इसमें फेल है, मगर ये जुमला इस्मिया कहलाएगा। ठीक है, हम क्योंकि जुमला फेलिया पढ़े हैं तो मैं आप लोगों से ये एक्सपेक्ट नहीं करूंगी कि आप जो है इसम को उठा के पहले लिख दें। आपने यही पैटर्न फॉलो करना है, क्योंकि हम इस वक्त क्या पढ़े हैं? जुमला फेलिया, यानी वो जुमला जो फेल से स्टार्ट हो रहा है। तो दौराबा जईदुन हामिदन। अब यही दो नाम लिए और मैंने इनका ऑर्डर बदल दिया। मैं कह रही हूँ जैद ने हामिद को नहीं मारा, बल्कि हामिद ने जैद को मारा। अब क्या चेंज होगा? दौराबा हामिदुन जईदन। अब पता चल गया हामिद ने जैद को मारा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि फाइल जो है वो मुजक्कर, और अगले जुमले में मफूल जो है वो मुअन्नस रख के देख लेते हैं। तो ये मैंने क्यों जुमला ऐसा रखा, उसकी वजह यह है कि आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपने जो फेल का सीगा है वो फाइल के मुताबिक रखना है, मफूल के मुताबिक नहीं कि कोई यहाँ पे कि अच्छा फातिमा थी, फातिमा क्योंकि लड़की है तो यहाँ पे हम शायद मुअन्नस का सीगा ले आए। नहीं, आपने मुअन्नस का सीगा तब रखना है जब फाइल मुअन्नस होगा। अब क्योंकि हमारा फाइल इस जुमले में जैद है जो कि मुजक्कर है, तो आपके पास जो फेल का सीगा आएगा वो वाहिद मुजक्कर का आएगा। तो मदद करना होता है नौसरा। ठीक है, तो नौसरा जईदुन फातिमाता। अब ये फातिमा तन क्यों नहीं मैंने लिखा? अब ये आपको अब तक पता चल चुका है कि ये गैर मुनसरिफ है, तो नसब में इसके ऊपर सिंपल जबर आएगा। ठीक है, नसरा जईदुन फातिमाता। अब यही मैंने उल्टा कर दिया, फातिमा ने जैद की मदद की, तो अब क्या होगा? अब क्योंकि फाइल मुन्नस हो चुकी है, तो नसरा की बजाय दूसरा सीगा मुन्नस वाला इस्तेमाल होगा। वो क्या होगा? नसरत। नसरत फातिमा तू जईदन। ठीक हो गया। और अब ये देखें, आपने नसरत के नीचे जेर नहीं डाली, क्यों? क्योंकि आगे अल नहीं लगा हुआ। अल लगा होता तो हम यहाँ पे जेर भी डाल देते ताकि जोड़ देते, लेकिन अभी जोड़ने की जरूरत ही नहीं। नसरत फातिमा तू जईदन। अब एक और एग्जाम्पल उठाएगी, उन्होंने जैद को मारा। उन्होंने, अब इसके अंदर फाइल क्या है? उन्होंने कौन सा फाइल है? ये किस किस्म का फाइल है? मफूल तो जैद है। मारा तो पहले आप देखें मारा क्या होगा। मारा तो इसका मतलब है फिर दोराबा की फॉर्म आ रही है, मारा। लेकिन अब आगे फाइल जो है वो आप याद रखें कि इसके अंदर फाइल गायब होगा, क्योंकि ये कौन सी चार्ट आ जाएगी? ओरिजिनल। ओरिजिनल गर्दान पे हम चले जाएंगे, ओरिजिनल सीगे उठाएंगे जो हमने सारी जमीरों के पढ़े थे। उन्होंने का क्या जमीर होगा? यहाँ पे जमा मुजक्कर होगा। ठीक है, जमा मुजक्कर। तो वो क्या था जमा मुजक्कर? जमा मुजक्कर था दौराबू। दौराबू। आप दौराबू लिखा और आगे जईदन लिखा, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि जईदुन नहीं है, इसलिए जैद ने नहीं मारा। जैद को मार पड़ी है किससे? उन सब से। उन सब से क्यों? क्योंकि ये इसके अंदर छुप गया है वो सीगा आके। दौराबू ओरिजिनल गर्दान है। समझ में आ रही है? ओरिजिनल। अभी ये जितनी एग्जाम्पल्स थी, ये वो थी जिसमें फाइल जो है वो हाजिर जाहिर था। इसमें फाइल गायब है। जब जमीर की बात आ जाती है, किसी जमीर ने कोई काम किया है, तो फिर वो उसके ओरिजिनल जो पूरी गर्दान हमने पढ़ी थी वो इस मकसद के लिए पढ़ी थी। ठीक है, उन्होंने जैद को मारा। दोराबू जईदन। अब जईदन बता रहा है कि ये मफूल है, इसका इसकी हालत जो है वो नसब है। अब तो मुअन्नस ने फातिमा की मदद की। अब अगर याद करें आप ओरिजिनल चार्ट, तो वाहिद मुअन्नस में वाहिद का सीगा गायब, सॉरी, हाजिर में क्या होगा? तो वो ये था नसरती। आपको याद है नसरता होता था। आप इसको इसी तरह याद रखें, अंता अंती। तो इसी तरह नसरता नसरती। अब क्योंकि लड़की की बात हो रही है, मैंने ब्रैकेट में मुअन्नस लिखा है, तो इसका मतलब नसरती। नसरती फातिमता।
अब देखने वाले को पता चल गया, अच्छा फातिमा ता ये तो नसब है, ये काम करने वाली नहीं है, इसके साथ काम हुआ है। और ये बता रहा है कि इसमें एक सीगा छुपा हुआ है, और वो कौन सा सीगा है, ती हमें बता रहा है कि ये बेसिकली तुम का सीगा है और मोन्नस का सीगा है। तो तुम, मोन्नस ने फातिमा की मदद की। ठीक हो गया। फिर हम इसी तरह मफूल में अब इस्मुल मुश्तरक रख देते हैं। इसको मैं ज्यादा लंबा चौड़ा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, क्योंकि ये मैं जल्दी जल्दी पढ़ दूंगी, क्योंकि सेम वही चीजें हैं, सिर्फ फर्क क्या हो रहा है कि आपके पास अब बजाय नामों के जनरल लोग आ रहे हैं मफूल के अंदर। जैसा जैद ने हामिद की बजाय लड़के को मारा, लड़के ने बच्चे को मारा, लड़के ने लड़की की मदद की, लड़की ने लड़के की मदद की, हमने बच्चों को मारा, उन दो मुजक्कर ने औरतों की मदद। अब मैंने यहाँ पे मफूल में कोई भी नाम नहीं रखा, जेनेरिक लोग रखे हैं। अब क्या होगा, दौराबा जईदुन वलदन, सेम चीज, कुछ भी फर्क नहीं हुआ, सिर्फ आपका जो इस्मुल मुश्तरिक मफूल में इस्तेमाल हो रहा है वो आपका हालत नसब में आ गया। लड़की ने बच्चे को मारा, दौराबा, सॉरी, लड़के ने बच्चे को मारा, दौराबा वलदुन तिफलन। लड़के ने लड़की की मदद की, नसरा वलदुन बिनतन। लड़की ने लड़के की मदद की, नसरत बिनतुन वलदन। हमने बच्चों को मारा, दरबना। अब फिर हमने आ गया ना, फाइल है, हम काम कर रहे हैं, हमने काम किया, तो फिर क्या होगा, इसमें हम वाला सीगा लगेगा, दरबना, दरबना इतफालन। इसी तरह उन दो मुजक्कर ने औरतों की मदद की, नसरा निसाअन। ठीक है ना। ये मैंने कहाँ से लिखा, ये ओरिजिनल जो गर्दान का चार्ट था उसके अंदर मुसन्ना के कॉलम में से मुजक्कर उठाया और क्या लिखा, नसरा, नसरा अलिफ के साथ। अगर मैं खाली नसरा लिखूंगी, अलिफ गायब कर दूंगी, तो इसकी ट्रांसलेशन क्या बनेगी, उसने औरतों की मदद की, किसी एक बंदे ने। ठीक है, किसी एक बंदे ने, जबकि अलिफ डालने से मुझे पता चल रहा है कि एक ने नहीं, दो ने की थी। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, जो कहते हैं ना शुरू से हम, कि अरबी जो है उसके अंदर एक एक हरकत, एक एक जबर जेर इंपॉर्टेंट है, एक एक अलिफ, एक एक वाव, एक एक, मतलब एक एक हरकत उसमें इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आप मिस नहीं कर सकते। क्यों नहीं मिस कर सकते, अब आप जब अरबी पढ़ रहे हैं तो आपको समझ आ रहा है क्यों नहीं मिस कर सकते। एक अलिफ यहाँ मिस, पढ़ने में आपको क्या लगेगा, नसरा। इसीलिए कहते हैं पढ़ना भी सही सीखें, जब अलिफ आ जाए तो खींचे थोड़ा सा, नसरा। ठीक है, नसरा कहेंगे तो उसका मीनिंग क्या प्रोड्यूस होगा, एक ने। जबकि हम कहेंगे नसरा, अब दो लोगों ने, एक से दो हो गए, बहुत बड़ा फर्क बन गया। क्योंकि जब कुरान का इल्म आप पढ़ते हैं ना, कुरान की आयत पढ़ते हैं, तो उसमें आप ऐसी मिस्टेक नहीं कर सकते कि दो को आप एक बना दें और एक को दो बना दें। क्योंकि वो वहां पे बड़ी रीजनेबल चीजें आपको हिस्ट्री से मिल रही होती हैं, वाकयात मिल रहे होते हैं, उसमें हम एक की दो बना देंगे या दो के एक बना देंगे तो सारी हिस्ट्री खराब हो जाएगी। हम ये का गलती ही नहीं कर सकते, गलती का चांस नहीं है। अब आप देखें कुरान कैसे मोजिजा है। उस जमाने में जब उतरा तो ये लिखी हुई चीजें नहीं आई थी, जहनों में हिफ्स थी, और वो कितनी अच्छी तिलावत करते होंगे इस चीज की, कि जब उन्होंने लिखा होगा तो किसी ने ये मिस नहीं किया अलिफ वहां से। आज भी वो मौजूद होगा, जहां जहां अलिफ था, जहां जहां वाव था, जहां जहां पेश था, वो साउंड्स इतने अच्छे, वो तजवीद और तिलावत उनकी होगी कि उसको जब लिखा गया तो सारे नुस्खे सेम हैं और आज तक प्रिजर्व हैं, आज तक कोई इनमें एक चीज भी चेंज नहीं कर सका। ये मुजजा है कुरान का, क्योंकि अल्लाह ने इसकी हिफाजत ली, वरना जितनी ये बारीकी है तो किसी से भी स्किप हो जाए। ठीक है, तो नसरा निसा। फिर अब जुमला फेलिया में अगर मफऊल आ जाए इसमें जमीर, फिर क्या करेंगे। अभी तक तो हमने देखा फाइल जो है वो इसमें जमीर था, उसकी पूरी हमने गर्दान पढ़ ली। अब मैं मफऊल की बात कर रही हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आएगा, यहाँ पे ऑर्डर में चेंज आएगा। ऑर्डर क्यों चेंज आएगा, ऑर्डर में चेंज ये आएगा कि मफूल अगर इसमें जमीर है तो फेल के साथ जुड़ कर आएगा। उसकी वजह क्या होगी, क्योंकि अगर आपको याद हो, पहली बात ये देखें कि हमने क्या मफूल की एराबी हालत पढ़ी है। मफूल की एराबी हालत के बारे में हमने कहा है कि उसका लाजमी उसका नसब होना जरूरी है। अब आए इसमें जमीर की ओरिजिनल चार्ट के ऊपर। जब हमने इसमें जमीर की ओरिजिनल चार्ट पढ़ी थी, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, तो हमने क्या कहा था, ये कौन चार्ट कौन सी है, हालत रफा की। और मैंने फिर जब आपको पढ़ाई थी नसब और जर वाली चार्ट, तो वो क्या थी, हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना, का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना, और छोटी या और ना।
पढ़ाई थी ना, चेंज हो गई ना। अब हमने, और तब मैंने एक और बात भी कही थी, मैंने कही थी कि ये हमेशा अटैच होके आती है। इसके शुरू में अगर वो आपको चार्ट याद हो, उसके शुरू में एक डैश लगाई होती थी कि ये वाले जो वर्ड्स हैं, ये सारे के सारी जमीरें किसी लफ्ज के साथ जुड़ कर आती हैं। तो यहां भी इन्होंने जुड़ना है, किसके साथ जुड़ना है? फेल के साथ जुड़ना है। इसीलिए फेल के साथ जुड़ने की वजह से ये फाइल से पहले आ जाएंगी। ठीक है, ये बस एक चेंज होगा कि इसमें जमीर अगर मफूल है तो उसका ऑर्डर आप तब्दील कर देंगे। क्यों? क्योंकि उस जमीर ने आकर जुड़ना है फेल के साथ। ठीक है, तो अब हम ये प्रैक्टिस करके देखते हैं। जैद ने उसे मारा। अब मारा की अरबी क्या होगी? दौराबा। ठीक है, और दौराबा क्यों लिखा है, दौराबत क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मुजक्कर इस्तेमाल हो रहा है, काम करने वाला जैद है मुजक्कर। तो दौराबा, उसे मारा। ठीक है, उसे मारा, तो उसे क्या है? अब जमीर है और वाहिद जमीर है, तो ये क्या होगी? हु। ये आके अटैच हो जाएगी दौराबा के साथ, तो दौराबा हु जईदुन। अब ये हु अलग से नहीं इधर आ सकती कि हम कहें दौराबा जईदुन हु, वो नहीं होगा। ठीक है, दौराबा हु जईदुन। लड़के ने उन्हें मारा। दौराबा, अब उन्हें बहुत सारे लोग हैं, दौराबा हुम वलादुन। ठीक है, अब आप गौर करें तो ये मफूल जो है ये अपनी हालत नसब में है। ठीक है, और ये हमें बता रहा है, रफा हालत बता रहा है कि काम करने वाला ये है, और ये नसब हालत बता रही है कि इसके साथ काम हो रहा है। दरबहू जैदुन दरबहुम वलदुन। लड़के ने उस मुन्नस की मदद की। नसरहा वलदुन। लड़की ने उस मुजक्कर की मदद की। अब ये लड़की ने की थी तो नसरत पहले आया, और साथ में उस मुजक्कर की मदद की थी तो हु आया, नसरत हु बिनतुन। उस्ताद ने तुम्हें मारा। दौराबका, तुम्हें मारा। ठीक है, मुअल्लिमुन। डॉक्टर ने मेरी मदद की। नसरानी तबीबुन। यहाँ एक चीज आप और महसूस करें कि नसरा और मेरी, मेरी क्या, मेरी की जमीर क्या होती है? छोटी या। ठीक है ना, छोटी है। लेकिन हम जब छोटी ये डालेंगे तो नसरा और आगे खाली छोटी है तो वो कुछ बनती नहीं है जोड़। इसीलिए अरबी के अंदर ये रूल है कि इस तरह अगर फेल के बाद छोटी ए आ रही है, जिस फेल के ऊपर जबर है एंड में, अब फेल की तो नहीं हम चीज चेंज कर सकते उठा के कि मैं कहूँ नहीं अच्छा यहाँ से जबर हटा दो, या यहाँ जबर को हटा के जेर कर दो। नहीं, फेल के साथ हम ऐसी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ठीक है, नसारा ही रहेगा। लेकिन क्योंकि आगे छोटी ए आ गया है तो इसीलिए नून फिर का फिर इजाफा, नून जेर का इजाफा कर दिया जाता है। तो इस तरह के जुमले को जब नसौरा नी लिखेंगे तो हमें पता चल जाएगा एक्चुअली ये छोटी या की वजह से यहाँ नून डला हुआ है, इसका मतलब मेरी है। ठीक है, नसरनी तबीबुन। डॉक्टर ने मेरी मदद की। ये छोटे छोटे रूल्स एंड रेगुलेशंस, टिप्स एंड ट्रिक्स साथ साथ नोट्स पे लिखते जाया करें, खाली सुन के ना चले जाया करें। फेल मुश्किल है। फेल जो है उसके साथ आपने पूरा जुमला इसमिया भी जोड़ना है, हर तरह की चीज जोड़नी है। ठीक है, फेल देखा जाए तो वैसे बड़ा आसान है कि थोड़ा सा है, उसमें टॉपिक्स भी ज्यादा नहीं है, और बस वो सीखे भी आप देखें तो दो तीन ही है, कोई इतना मसला नहीं है। लेकिन ये जो छोटी छोटी चीजें हैं कि किसके साथ क्या जुड़ना है, कब आना है, ये आप टिप्स साथ में नोट्स में जरूर लिखा करें। जुमला फेलिया में मफूल अगर मुरक्कब है तो सिफी हो जाए तब क्या करेंगे? जैद ने नेक लड़के को मारा। नेक लड़के को, अब क्या होगा? सबसे पहले मारा होगा दौराबा। जईद ने, जईदुन। अब आ गया मफूल नेक लड़का। वैसे नेक लड़के की आप क्या अरबी लिखेंगे? नेक लड़के की आप लिखेंगे वलदुन सौलिहुन। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि नेक लड़का मफूल में इस्तेमाल हो रहा है तो इसकी अरबी हालत क्या करनी है? नसब। तो ये बनेगा दौराबा जईदुन वलदन सौलिहन। उस्तानी ने सच्चे तालिब इल्म की मदद की। नसरतिल मुअल्लिमातु। देखिए नसरत इसलिए क्योंकि उस्तानी फीमेल है, नसरत का सीगा लगा। जेर इसलिए डाली क्योंकि मैं आगे अल मुअल्लिमा लिख रही हूं, तो नसरतिल मुअल्लिमातु। आगे सच्चा तालिब इल्म जो है उसको मैंने नसब में कर दिया, तालिबन सिद्दीकन या सादिकन दोनों कर सकते हैं। डॉक्टर ने बड़े मरीज को सुना। सुना की अरबी होती है सामिया। सामिया तय्यबु मरीदन कबीरन। बड़ा मरीज। हमने छोटी बच्चियों की मदद की। नसरा ना, हमने मदद की थी तो नसर, सॉरी नसरा नानी, नसर ना।
नसरना तिफलातिन सगीरातिन। अब यहां मैंने दो जेरें क्यों डाली हैं? ये जर में नहीं लिख दिया मैंने तो, ये जर में नहीं लिखा मैंने, नसब में लिखा है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो आतुन की नसब और जर क्या होती है? आतिन आतिन। ठीक है ना, आतुन आतिन आतिन, इसमें नसब भी जर की तरह होती है, इसलिए ये लिखा। तिफलातन नहीं होता, तिफलातिन या सगीरातिन। ठीक हो गया। अब मुरक्कब इजाफी मफूल, अगर मुरक्कब इजाफी है, जैद ने डॉक्टर के लड़के को मारा। दरबा जईदुन, डॉक्टर का लड़का। डॉक्टर का लड़का क्योंकि मुरक्कब इजाफी है इसीलिए अल नहीं आ सकता, पहली बात। ठीक है, इसमें अल यहाँ शुरू में नहीं आ सकता। और इसके अलावा इसकी जो एराबी हालत है वो हल्की होनी चाहिए, तो ये क्या बनेगा? वलद। और हमें अब पता चल गया है कि हम इसको मफूल के तौर पे इस्तेमाल करें, तो बजाय वलदू लिखने के मैं क्या लिखूंगी? वलदा, हालत नसब। वलदत तबीबी, अब इसको तो हालत जर में होना है, क्यों? क्योंकि ये मुरक्कब इजाफी का रूल है कि ये जर में होगा, लेकिन ये बता रहा है हमें कि एक्चुअली ये इसका पार्ट है, मफूल का पार्ट। ठीक है। दौराबा जईदुन वलदत तबीबी, लड़के लड़के ने गाय के बच्चे को मारा। दौराबा वलदुन तिफलल बकरा, हमने स्कूल के बच्चों को मारा। दरबना इतफाल अल मदरसता मदरसती, फातिमा ने घर की औरतों की मदद की। नसरत निसा अल, सॉरी इसमें मैंने फातिमा डाला ही नहीं, ये बनेगा नसरती, सॉरी नसरत फातिमा तू निसा अल बैती। इसको मैं चेंज कर देती हूँ अभी। नसरत फातिमा तू निसा अल बैती। जैद ने डॉक्टर के लड़के को मारा। दौराबा जईदुन वलदत तबीब, लड़के ने गाय के बच्चे को मारा। दौराबा वलदुन तिफल अल बकरा, हमने स्कूल के बच्चों को मारा। दौरबना इतफाल अल मदरसाती, फातिमा ने घर की औरतों की मदद की। नसरत फातिमा तू निसा अल बैती। अब आते हैं प्रैक्टिस की तरफ। अब मैं सब चीजें मुख्तलिफ जोड़ जोड़ के मैं आप लोगों को फिर से एक दफा प्रैक्टिस करवा रही हूँ, और जरा गौर से कीजिएगा। अल्लाह ने जमीन को पैदा किया। सबसे पहला आप लिखें, अल्लाह ने जमीन को पैदा किया। मैंने कलर कोडिंग की है। ऑरेंज जो है वो बता रहा है किसने काम किया, फाइल। ठीक है। जो ग्रीन कलर का है वो बता रहा है मफूल, और जो रेड कलर का है वो बता रहा है फेल। तो आपने पीसेस में कर लिया सेंटेंस को। अल्लाह ने जमीन को पैदा किया। सबसे पहला काम आपने फेल तलाश करना है। फेल क्या है इसमें? पैदा करना। तो पैदा किया का क्या फेल है? खलका। कुरान में हम बहुत दफा ये पढ़ते हैं, ठीक है ना। खलका का लफ्ज कुरान में हमने बेशुमार दफा पढ़ा है। तख्लीक किया, पैदा किया। अल्लाह ने जमीन को पैदा किया, तख्लीक किया। ठीक है, तो पैदा किया, खलका। अब हम क्या करेंगे? अब हम ये करेंगे, सबसे पहले फेल खलका, फिर फाइल अल्लाहु, फिर मफूल अल अर्दा। सिंपल। ठीक है। खलका उठाया, पहले ले आए। फाइल को देखते हुए इसका सीगा डिसाइड किया, क्या खलका आना चाहिए या खलकत आना चाहिए, क्योंकि अल्लाह जो है वो मुजक्कर के तौर पर इस्तेमाल होता है कुरान के अंदर। जब जब आया है तो खलक अल्लाहु अल अर्दा, खलक अल्लाहुल अर्दा। ठीक है। इसीलिए जब आप पढ़ते हैं ना खलकल इंसाना, हमेशा अल इंसाना होता है, अल इंसान तो नहीं होता, क्योंकि बताया क्या जा रहा होता है? उसने तख्लीक किया इंसान को। इंसान मफऊल में आ रहा होता है, खलकल इंसाना। अगर मैं खाली कहूँ खलकल इंसाना तो इसका क्या मतलब है? खलका का मतलब है उसने, इसमें इसमें फाइल छुप गया ना, उसने तख्लीक किया अल इंसाना, इंसान को। मुसलमान ने गाय को जिबा किया। मुसलमान ने गाय को जिबा किया। फाइल जो है वो मुसलमान है, गाय जो है मफूल है, जिबा किया फेल है। तो जिबा किया का अरबी क्या है? जबहा। जबहा बनेगा क्या? फेल जबहा, फिर फाइल अल मुस्लिमु, मफूल अल बकरा। ठीक है, अल बकरा ता, तो क्या क्या बन गया? जबह अल मुस्लिमुल बकरा। दाऊद ने जालूत को
कत्ल किया। दाऊद ने जालूत को कत्ल किया। दाऊद फाइल है, जालूत मफूल है, कत्ल किया फेल है। कत्ल किया का अरबी क्या होगा? कतला। ये भी कुरान में कई दफा लफ्ज आता है। फेल जो है पहले आ गया कतला, फाइल फिर आ गया दाऊदू, मफूल आ गया जालूता। अब आपको जेर जबर पेश समझ आ रहे हैं? दाऊद के ऊपर पेश क्यों है, जालूत के ऊपर जबर क्यों है? रफा और नसब की वजह से। ठीक है। कतला दाऊदू जालूता। फिर है जी मैंने कुरान पढ़ा। मैंने कुरान पढ़ा। मैंने फाइल है, मैं फाइल हूं, कुरान मफूल है, पढ़ा फेल है। पढ़ा की अरबी बनती है क़रा। क़रा। ठीक है। तो अब क्या बनेगा? फेल पहले आ गया क़रा। अब मैं हूं, मैं फाइल हूं। अब क्या होगा? असल में फाइल अना होगा, फिर मफूल जो है कुराना। ठीक है। लेकिन आपको पता है कि जब फाइल इसमें जमीर होता है तो फेल और फाइल मिल जाते हैं। फाइल उसमें जाके छुप जाता है और वो गर्दान एक्टिवेट हो जाती है। तो इस हिसाब से ये क्या बनेगा? करअतु। क्योंकि हमने पढ़ा था कि तू वाली जो है ना सीगा, वो ये बता रहा है कि मैंने कुछ किया है। ठीक है। करअतु, करअतु अल कुरआना। तो हम इसे जोड़ के पढ़ेंगे करअतुल कुरआना। मैंने कुरान पढ़ा। अल्लाह ने रहमत का दरवाजा खोला। अब इसमें एक मुरक्कब इजाफी आ गया। अल्लाह ने रहमत का दरवाजा खोला। फाइल अल्लाह है, मफूल इसके अंदर मुरक्कब इजाफी है। खोला फेल है। खोलने को कहते हैं फातहा। अब क्योंकि अल्लाह ने खोला है तो फातहा पहले आएगा। ठीक है। फिर फाइल आएगा अल्लाहु, फिर आएगा मफूल रहमत का दरवाजा। इसमें क्या होगा? बाबर रहमता। फतह अल्लाहु बाबर रहमा। सही है। अल बाब क्यों नहीं लगाया? क्योंकि रहमत का दरवाजा मुरक्कब इजाफी है, मुरक्कब इजाफी में मुदाफ के ऊपर अल नहीं दाखिल होता। बाबू क्यों नहीं लगाया? बाबू इसलिए नहीं लगाया कि हमें मफूल के तौर पे इस्तेमाल करना है, और मफूल में आपकी हालत जो है वो इसम की हालत क्या होती है? नसब होती है। ठीक है। फिर है सच्चे मोमिनों ने झूठे मुनाफिकों को कत्ल किया। अब ये दोनों मुरक्कबात आ गए। फाइल में भी मुरक्कब है सच्चे मोमिनों ने, और मफूल में भी मुरक्कब है, लेकिन दोनों में मुरक्कब तौसीफी डाला है। झूठे मुनाफिकों को कत्ल किया। तो फाइल बना सच्चे मोमिन यानी कि मुरक्कब तौसीफी। मफूल बना झूठे मुनाफिक यानी मुरक्कब तौसीफी। कत्ल किया फेल है, तो कत्ल किया को कहेंगे कतला। अब क्योंकि अब हालांकि सच्चे मोमिन ज्यादा तादाद में बताए गए हैं, लेकिन स्टिल क्योंकि ये मुजक्कर है तो हमने देखा कि जब इसम जो है वो जाहिर होता है तो वाहिद का ही सीगा लगाना है। यानी ऐसा नहीं करेंगे कतलू, वो नहीं लिखेंगे, हम कतला ही लिखेंगे कतला। अब आगे देखेंगे तो फाइल क्या आ रहा है? सच्चे मोमिन। अल मुमिनून अस्सादिकूना, और हालत रफा रखनी है क्योंकि ये फाइल है। तो अल मुमिनूना, ऊना जो है वो इसकी पहचान है हालत रफा की। अस्सादिकूना पहचान है हालत रफा की। ठीक है। झूठे मुनाफिक, झूठे मुनाफिक वैसे क्या होगा? झूठे मुनाफिक का वैसे अरबी क्या होगी? अल मुनाफिकूना और अल काजिबूना। ठीक है। लेकिन क्योंकि मफूल जो है वो हालत नसब में है तो ऊना की बजाय अब ईना आ जाएगा। मुनाफिकीना काजिबीना। तो कतल अल मुमिनून अस्सादिकूना मुनाफिकीना काजिबीना। ठीक हो गया। अच्छा जी। फिर है अल्लाह ने मुझे पैदा किया। अल्लाह ने मुझे पैदा किया। फाइल अल्लाह, मफूल मुझे, पैदा किया फेल। अच्छा, पैदा किया का है खलका, तो खलक अल्लाहु। मुझे क्या होगा? छोटी है। लेकिन हमने क्या कहा था कि जब मफूल जो है इसमें जमीर के तौर पे आती है तो ये अटैच हो जाती है फेल के साथ जाके। तो अब क्या बनेगा? और जब फेल के साथ अटैच होगी तो हमने एक और चीज भी डिस्कस की थी, बाकी जमीरें नॉर्मल अटैच हो जाती हैं। अगर यहाँ पे हो जाता ना हमें, तो सिंपल ना आ जाता खलक ना। ठीक है। अच्छा, अगर मैं कहती कि उन्हें तख्लीक किया तो उन सबको, तो खलकहुम।
कोई मसला ना होता, लेकिन क्योंकि छोटी ये है तो इस वजह से एक नून का इजाफा जेर के साथ करेंगे, तो ये बनेगा खलकनिल्लाहु। खलकनिल्लाहु। ठीक है। अच्छा, अब हम लास्ट प्रैक्टिस करते हैं जो फ्रॉम कुरान, वही सूरह रहमान उठाई है। अब आप सूरह रहमान का तर्जुमा पढ़ते जाएं बगैर देखे। अब आपको पता चल रहा है, अर रहमानु रफा की हालत में, और साथ ही आगे फेल आ रहा है अल्लामा। अब मैंने कलर कोडिंग वही रखी है, ऑरेंज स्टैंड्स फॉर फाइल, रेड स्टैंड्स फॉर फेल, और ग्रीन स्टैंड्स फॉर मफूल। ठीक है, तो अब अर रहमानु फाइल है, रहमान ने, अल्लामा उसने क्या किया, इल्म सिखाया, अल कुराना, कुरान, अल कुराना ये किस में है, ये हालत नसब में है, तो इसका मतलब है रहमान ने कुरान का इल्म सिखाया। खलका उसने तख्लीक किया। अब क्योंकि खलका आ रहा है तो उसने हो गया ना, इसमें छुप गया ना जमीर। उसने तख्लीक किया अल इंसाना इंसान को। अल्लामा उसने इल्म सिखाया हु। अब ये अटैच हो गई ना जमीर। अब ये जमीर अटैच हुई हुई है तो इसका क्या मतलब है, और है भी किस फॉर्म में, नसब की फॉर्म में, तो इसका मतलब है, ऐसे हम ये नहीं पढ़ेंगे कि अल्लामाहु उसने सिखाया, हम कहेंगे उसने सिखाया उसे। किसे, अभी इंसान की बात हुई है, उसने उसे सिखाया अल बयाना बयान करना। वस्समा मैं बीच में अब आ गई हूँ क्योंकि मैं सिर्फ आपको वो बता रही हूँ जो फेल माजी के जुमले हैं। ठीक है। वस्समा रफाहा ववदअल मीजान। अब इसमें जो रफा पहला जो है वर्ब है, फेल है, बुलंद किया, उसने बुलंद किया। ठीक है। किसे बुलंद किया, वस्समा, अस्समा। अब ये देखिए, मैंने बताया था कुरान में समटाइम्स आगे पीछे होती हैं चीजें। ठीक है। ऑर्डर ना भी लिखा हो सामने क्लियर, तब भी हमें पता चल गया कि ये हालत नसब में है। ठीक है। और ये रफा के बाद हा भी बता रहा है। हा क्या है, हा अटैच हो रहा है जमीन, तो इसका मतलब है कि ये नसब की हालत में है, और इसका मतलब हुआ कि ये कोई ऐसी जमीर है जो हमें ढूंढनी पड़ेगी उस चार्ट में कि हा किसकी जमीर थी। हा किसकी जमीर थी, हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना, ये फीमेल की। ठीक है। तो अस्समा जो है ये क्या है, ये कौन सा है, मोन्नस, सिमाई मोन्नस है। तो आसमान की बात हो रही है, तो अल्लाह कह रहा है कि और आसमान बुलंद किया उसे। ये हा भी आपके पास वो है मफूल। ठीक है। और आसमान बुलंद किया उसे, और किसने बुलंद किया ये कहाँ पे पता चल रहा है, रफा में खुद ब खुद शामिल हो रहा है, उसने बुलंद किया। जब हम रफा के साथ आगे कोई फाइल नहीं देखेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, ये ओरिजिनल फॉर्मेट में जो पहला सीगा है गर्दान का वो इस्तेमाल हो रहा है, यानी बुलंद किया उसने। तो उसने बुलंद, यानी इसको आप पढ़ेंगे इस तरीके से, वस्समा रफाहा, और आसमान उसने उसे बुलंद किया। ठीक है। वा और वदा, वाह, ये जो दरमियान वाला वाव है ये तो और के मानों में आ रहा है। फिर ये वादा जो है ये भी वर्ब है, बनाया, फ्लैट किया, वज़ा की, जिसे हम कहते हैं ना वज़ा करना, कोई चीज बनाना। ठीक है। बनाया, और बनाया या कायम किया अक्सर लोग उसको बोलते हैं। वादा, और उसने बनाया, अल मीजाना मीजान को। देखें किस तरीके से चीजें आप जुड़ रही हैं सिमेट्री में। ठीक है। अर रहमान ये तो सबकी मोस्ट फेवरेट सूरत है। अर रहमान वल्लमल कुरान, रहमान उसने सिखाया कुरान। खलकल इंसान उसने तख्लीक किया इंसान को। अल्लमाहुल बयान उसने उसे बयान करना सिखाया। अब ये जो अशम्सु वल कमरु बिहुस्बान और वन नजमु वशजरु यसजुदान, ये वाली चीजें यसजुदान और बिहुस्बान ये हम बाद में देखेंगे। यसजुदान जो है ये फेल की कौन सी वाली टाइप में आती है ये हम बाद में पढ़ेंगे। वस्समा, और वस्समा रफाहा ववदअल मीजान, और आसमान उसने उसे बुलंद किया, और उसने मीजान को कायम किया। ठीक है। अभी ये जबर जेर पेश के मतलब समझ में आने शुरू हो गए हैं, क्यों यहाँ पे जबर है, अल मीजान के साथ क्यों जबर आई हुई है, क्यों जेर नहीं आई हुई। आप लोगों को याद है अभी शुरू के लेक्चर्स में जब बैठते थे तो एक बार शुरू में कहा था हमें पता कैसे चलेगा
इसम कौन सा है, हमें पता कैसे चलेगा कि इसमें इसम है नहीं है? आप समझ में आ रही है? आप सारे को पता चल रहा है कौन सा इसम है, कौन सी जमीर आ रही है। जब जमीर का टॉपिक मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ाया था तो समझ में नहीं आ रही थी, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे पता चलेगा। जब मैंने वो पढ़ाया था मुसन्ना का टॉपिक, जिसमें आनी आनी आ रहा था, तो ये भी सवाल आया था ये कैसे पता चलेगा कि अब ये मीजान है या आनी है या कुछ इस तरह। तो ये तो जबर डला हुआ है, ये कैसे पता चलेगा कि मुसन्ना है या नॉर्मल वर्ड है? अब आपको समझ में आ रहा है कि ये नॉर्मल वर्ड है और ये इसम है, क्योंकि अल लगा हुआ है, डेफिनेटली इसम है। आपको पता चल रहा है कि मीजान के साथ जबर क्यों आ रहा है यहाँ पे, यहाँ पे जबर नसब की वजह से आ रहा है। ठीक है, तो अभी बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। आप एकदम से थोड़े परेशान शायद हो जाते होंगे, सुन के लेक्चर मुश्किल लगता होगा, मगर प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस इज द की। आप बार बार प्रैक्टिस करें मुख्तलिफ जुमले। इंशाल्लाह मैं आपको इस वीकेंड के ऊपर, या वीकेंड पे मैं अगर बिजी भी हुई तो मैं मंडे तक इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ग्रुप के अंदर असाइनमेंट भेज दूंगी, जिसमें मैं मुख्तलिफ जुमले और उनके अंदर यूज होने वाले जो वर्ब्स हैं, जो माजी हैं, फेल माजी, मैं कोशिश करूंगी बदल बदल के दूं। जिस तरह अब हमने आज की प्रैक्टिस में कुछ नए भी देखे, जिस तरह हमने खलाका देखा, हमने ज़ाबहा देखा, ज़िबा किया। इसी तरह हमने सुना का किया, सामिया। इस तरह मैं मुख्तलिफ वर्ब्स यूज करते हुए डिफरेंट जुमले आपको दूंगी। आप उसे जब खुद प्रैक्टिस करेंगे लगा के सोच समझ के, फिर मुश्किल नहीं लगेगा। मुश्किल तब तक लग रहा है जब तक आप सुन रहे हैं खाली। जब आप अपने हाथ से लिखेंगे जुमलों को, सिंपल सिंपल रूल्स हैं। फेल पहले लगाना है, फाइल फिर लगाना है, उसके बाद मफूल को सबसे एंड में लगाना है। फाइल जो है उसके अंदर आपको उसको हालत रफा में करना है, मफूल को आपने हालत नसब में करना है। अब अगर फेल जो है वो आपने किस तरह से डिसाइड करना है कि क्या लगे, उसमें आपने देखना है कि फाइल क्या है। क्या पहली बात, ये क्या फाइल जाहिर है या नहीं है? अगर फाइल जाहिर है तो सिर्फ दो सीगे आ सकते हैं, या वाहिद मुजक्कर का या वाहिद मुअन्नस का। अगर फाइल मुजक्कर है तो सीगा आएगा फेल का मुजक्कर वाहिद। अगर फाइल मुअन्नस है तो फेल का सीगा आएगा वाहिद मुअन्नस। अगर फाइल जाहिर ही नहीं है, कोई जमीर है, तो इसका मतलब है कि वो आपको पूरी गर्दान याद होनी चाहिए, वहां से चीज आ जाएगी। मफूल के केस में आपने सिर्फ और सिर्फ ये ख्याल रखना है कि अगर मफूल के केस में इसमें जमीर आ गई है तो आपने उसको फेल के साथ जाके अटैच कर देना। बाकी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस वही हैं जो नॉर्मल मुरक्कबात के आ रहे हैं। नॉर्मल इस्मुल मुश्तरक, इस्मुल अलम, मुरक्कब तौसीफी, मुरक्कब इजाफी। मुरक्कब जारी को इंशाल्लाह हम बीच में लाएंगे, क्योंकि जब सेंटेंसेस आते हैं वो मस्जिद में गया या मस्जिद की तरफ गया या इस किस्म की चीजें जिसमें जारी आ जाता है मुरक्कब जारी, तो उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे वो भी इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस जो है वो की है इसकी। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको फेल समझ में नहीं आएगा, आपको खुद लिखना है और प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो ये था आज का सबक। उम्मीद है आप लोगों को नई नई चीजें सीखने को मिल रही होंगी, कुछ मजा भी आ रहा होगा, कुछ घबराहट भी हो रही होगी, लेकिन यह कि अल्लाह ताला से दुआ है लगे रहें, छोड़ना नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इल्म में नफा बख्श इजाफा फरमाए और इस चीज़ को हमारे लिए, अरबी को और कुरान को समझना हमारे लिए आसान बना दे। आमीन सुम आमीन या रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।